What is up everybody? Welcome back to an all new vlog. मुझे बड़े दिनों से ऋषिकेश जाने का मन कर रहा था. I was in Delhi. I had 2 extra days in hand. तो मैंने सुबह सुबह करी एक बस बुक जो ऑनलाइन पहले मिल गई. मैंने वही बुक कर लिया. Really is some next level adventure. I call it an adventure because मुझे बसेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था. तो थोड़ी सी खटारा सी बस मिली थी मुझे, पर कोई बात नहीं. I had the whole seat to myself. मेरा साइड वाला पैसेंजर आया नहीं या किसी ने बुक नहीं किया, I don't know. पर मैं ये भी भूल गई थी कि बस में चढ़ने से बीच में ये ढाबे पे रुक के मस्त कुल्हड़ वाली चाय पीने का मौका मिलता है. एंड I hadn't been in a bus for a long time. तो ये करके मुझे बड़ा मज़ा आया. कितना टाइम में छुट्टी हुई है अभी? ठीक. दिल्ली से ऋषिकेश इज सम 4.5 to 5 hours का जर्नी एंड देन सून इनफ आई कुड सी ऋषिकेश. मैंने बस में चढ़ के अपना होटल बुक किया बिकॉज दिस वाज क्वाइट लास्ट मिनट फॉर मी. बस रोक दी गई एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 minutes फ्रॉम माय होटल. दिस एरिया इज कॉल्ड नेपाली गेट एंड यहाँ से आई वुड आइडियली गेट माई सेल्फ अ टैक्सी बट बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस और यहाँ पे ओला उबर मिलती नहीं है. सो आई वॉज जस्ट डूइंग व्हाट द अदर पैसेंजर्स वर डूइंग. दो ऑटो हॉपिंग करने के बाद फुल फील्स लेने के बाद आई फाइनली रीच माई होटल. अगर आप कहीं पे टूरिस्ट है तो बेस्ट आइडिया इज टू बुक अ होटल विच इज एट द प्रॉपर लोकेशन. सो आई बुक्ड वन एट तपोवन. ऑल्सो माई एजेंडा वाज टू बुक समथिंग नियर द रिवर ताकि मुझे आवाजें आती रही एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई गॉट. फटाक से अपने लिए एक कप कॉफी बना लेते हैं हम. उसके बाद हमको जाना है गंगा आरती देखने. वाओ द लाइटिंग हियर इज इनक्रेडिबल. अभी इसके बाद जल्दी से कॉफी पी के फिर मुझे नहाना है एंड विद इन 30 minutes आई विल गो डाउन बिकॉज गंगा आरती स्टार्ट्स एट 6:30 and I don't want to miss आज का भी. And right now it's like 5:50, 5:40 something. So yeah, I think I'll make it. 2 किलोमीटर ही है यहाँ से because I'm staying in pretty much of a prime area. When I decided कि मुझे ऋषिकेश जाना है, this is the room that I imagined and this is literally what I got. मैंने नहीं सोचा था कि मतलब exact वाला room मिल जाएगा because booking.com and all they are pretty much, you know, sometimes they can get very sneaky with the pictures. This cost me 13,000 on Agoda for 2 nights, which I think for this view it's fair enough and it's a pretty like nice one I would say. ये है मेरा outfit. My hair looks terrible. I don't have the time to like kind of shampoo it right now, so इसको हमने ऐसा बांध रखा. पर मुझे फिर भी थोड़ा सा like ढंग का दिख के जाना था. I just like it. ठीक है. Even when I go to like random मंदिर मेरे घर के पास, मैं फिर भी सच सवर के सुंदर लग के इंडियन अटायर में जाती हूँ. मुझे बस पता नहीं वो अच्छा लगता है. मतलब ये I cannot describe it. पर गंदा लग के थोड़ी जा रहे हो, करने जा रहे हो कुछ भगवान से थोड़ा वार्तालाप करने जा रहे हो, सुंदर लग के जाना चाहिए है कि नहीं. सो दैट इज माई लॉजिक. बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई एम वेयरिंग माई क्रॉक्स बिकॉज आई हैव टू राइड अ स्कूटी. सो क्रॉक्स इज अ मैंडेट आई सपोज. अच्छे होटल बुक करने का ये फायदा है कि नीचे रिसेप्शन में पूछते ही सब मिल जाता है. आई गॉट दिस स्कूटी फॉर पर डे 600 rupees. आई एम ऑन माई वे एंड नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ऑन द वे एज वेल. Still 9.3 kilometers away. रात को आते आते रात हो जाएगी. That's the only concern that I have. But it's okay. I chose this, I guess. पहुंच गए हैं आश्रम, परमार्थ आश्रम. Full of guys everywhere. Guys, by guys I mean guy, not boys. And thankfully, no boys. We don't want them. छोटी बच्ची है आगे में. बस यही तो चाहिए था मुझे. द सोल सूदिंग वाइब्स ऑफ दिस आश्रम वर इनक्रेडिबल. आई डिडंट व्लॉग दैट मच. नाउ दिस इज द मार्केट बिहाइंड परमार्थ आश्रम. ये थोड़ा हसलिंग बसलिंग सा है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बाय एंड फूड एंड एवरीथिंग हियर. इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच. यहाँ पे दुकान पूरे एकदम डिवोशनल से है. इनफैक्ट किताबों की दुकान में भी आपको खाली भगवान वाली चीजें ही मिलेंगी. बैंगल्स, इयररिंग्स वगैरह जरूर मिल जाएंगी. 500 रख लीजिए. मतलब 3 सेट ले लिए, 500 कर लीजिए. मुझे ना बार्गेनिंग करना आता है और ना पसंद है. आई गेव हिम व्हाट ही वांटेड. आई जस्ट वांट टू टेस्ट माय स्किल्स. होटल वालों ने बताया कि देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड चोटी वाला अपेरेंटली व्हिच इज प्रीटी फेमस. तो आई जस्ट रैंडमली गूगल मैप्ड इट एंड इट सीम्स इट्स लाइक 30 meters अवे फ्रॉम मी. सो इट्स प्रीटी क्लोज. जाके आते हैं उधर एक बार. पता नहीं क्या है. और लिटरली सुबह से आई हैव हैड नो फूड टुडे. आई फॉरगॉट. I had like 1 veg sandwich, but considering my appetite, that is ऊँट के मुंह में जीरा type. It's nothing. I eat a lot, like a lot. ये कॉन्सेप्ट क्या है ये इनका? मतलब
अच्छा इसके पहले ऐसे ही बैठते थे सब चोटी वाले, जितने सर्विस वाले अच्छा। किचन से लेके सारे ऐसे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए मतलब ये वो- चोटी वाला नाम से फेमस हो गया। ये इनके दादाजी हैं जो उनका डेथ हो अच्छा। गई थी, जिन्होंने ओपनिंग कराई थी। अच्छा, तो ये मतलब जनरेशनल रेस्टोरेंट है 1958 से। अच्छा ये पोते हैं। अब अच्छा। इनका लड़का आ जाएगा 4-5 साल। ओह अच्छा, अच्छी बात है। मुझे होटल, पैसा इनके लिए। अच्छा मुझे होटल वालों ने बताया बहुत फेमस है, तो थैंक यू। I did not know until I went that the Rishikesh is primarily a vegetarian place. तो ऐसी जगह पे ना भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए. I just went in and asked what is their most sold and they told me the best seller is the thali. Very nice. Okay, my final thoughts. वैसे भी मुझे रायता पसंद नहीं, तो I left that. ये, I think this is kofta. I didn't like that. But this part is so damn good. Like this especially. I don't think I've tasted a better sabzi. Rice is like fantastic. And the tadka is fab. And of course, my gulab jamun's waiting. Lil Miss suddenly turned food blogger. Not really. I am a hardcore non-vegetarian. So for someone like me to like have veg and like appreciate veg is a big freaking deal. All done. It's 9 at night. खाना वाना खा के मैं निकल तो रही हूँ. But I have a feeling maybe मेरे को रास्ते का भी ज़्यादा समझ नहीं आया. Everybody's been saying that this place was like 2 kilometers away from my hotel. But when I came, it's like 12 kilometers and I had to ride my scooty for like 40 minutes. And that road was very sunsan. So I'm a little bit confused now. This is the exact same bridge जहाँ पे हम आते वक्त रुके थे. And this is the only most like ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारा लाइट वगैरह है. 70% of that route, this is like halfway to my hotel, and that 70% of that route was pitch black, and it should have been a little bit scary, but it actually wasn't for me. Enough like भगवान वाली जगह है तो यहाँ पे ऐसे भी डर वर थोड़ा सा कम ही लगता होगा, वरना ऐसे इतना पिच ब्लैक था. आई थिंक मेरी फट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं फटी. मैं शहर पहुंच गई. Then I got myself some ice cream because I was craving it. And if you didn't understand till now, then GPS showed me the wrong directions. The place was actually 2 kilometers far. It took me through the highway. The best way to travel in Rishikesh, I feel, is to ask people around because people are really nice there. Good morning. देखो नज़ारे मेरे पीछे. It is raining. I woke up to the sound of like full on rain. आजकल मेरे को पता नहीं क्या हो गया. I've become like a little bit superstitious and all that. You know what happened? My coffee has arrived. Coffee with the view. So here's what I was saying. So according to अपना वो जो religious book होता है ना पिंक कलर का, मुझे पता है कि बंगाली में क्या बोलते हैं, but I don't know what they call it in your language. जहाँ पे सारे dates वगैरह mention होते हैं. You get what I mean? So according to that, today, which is 22nd of July, is the first day of Sawan Mahina. Monsoons. I'm experiencing the literal first day of monsoons in Rishikesh. By the way, I have been obsessed with rains only since a year. I've always loved summers, and I don't know what happened over just the last 1 year. I've started to like rains, the sound of water, the sound of rain way too much. My guardian angel like somewhere around me. I don't know, but this feels like a literal blessing. Just my own little small joys of life that are so unexplainable. I took a good shower and now I'm getting ready. बहुत बारिश है बाहर, so this is waterproof. So why Rishikesh, right? That might be a question. पहली बात, मैं बंगालन हूँ. I think ये हमारे में ingrained होता है कहीं ना कहीं, और एक टाइम पे जाके ना ये उभर के आता है. तो मेरा उभरने वाला फेज 2 साल से चल रहा है. फैमिली इज वेरी रिलीजियस इन अ वेरी लाइक डिफरेंट सुपरस्टिशियस वे आल्सो आई वुड से. हमारे कल्चर में जो है ऐसी सारी भी बहुत चीजें होती है विच आर प्रीटी स्टीरियोटिपिकल. अनाप शनाप चीजें भी होती है. पीरियड्स में ये नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, वो नहीं कर सकते. तो ऐसी सारी चीजें भी काफी आई हैव सीन ओवर टाइम एंड दैट आई हैव नेवर अप्रूव्ड ऑफ. तो मेरा खुद का कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन क्या है, दैट इज वॉट आई रियली वॉन्टेड टू एक्सप्लोर. बेसिकली आई थिंक वॉट इज फेथ एंड रिलीजन अकॉर्डिंग टू मी. कभी नहीं सोचा था. आई वॉज अ राउडी टीनेजर एंड यूज्ड टू थिंक आई एम एन एथिस्ट. I used to at some point think that I was like an atheist or something, which is of course like not true. By the way, this room has like got me. Wow, it's so pretty. Wait, look at that. I feel like God has like matched everything for me. I cannot even tell you. कल गुरु पूर्णिमा थी. आज सावन का पहला दिन है. मुझे ये सब कुछ नहीं पता. I do not know. I just came here randomly. Out. It's still raining a lot. यहाँ से मैं एक छाता लेने की कोशिश करूँगी. अभी छाता मिल गया है
मंदिर भी दिख गया है, बस थाली वगैरह ढूंढना है, वो भी मिल ही जाएगा। So this was the Akhileshwar Mahadev temple. It was quite near to my hotel. यहाँ मुझे बताया गया कि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन शिव लिंग है, and I got to do Rudra Abhishek. It was going on because it was an auspicious day, and I was lucky enough to get to do the whole process. It is an hour or two long puja. मुझे सारे procedures तो of course आते नहीं, तो they were helping me out, and I was very grateful for that. It was very soothing. उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शिवलिंग है। अच्छा। एक ही पत्थर से बना हुआ है। अच्छा। फिर मुझे लगी थी भूख, एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वेजिटेरियन खाना मुझे इतना पसंद आएगा, बट एवरी टाइम आई वाज हैविंग समथिंग और द अदर देयर, आई वाज liking it. I was getting surprised. It was my last evening, and the plan was to go to Triveni Ghat and watch the Ganga Aarti. I didn't really come here with many plans. मैंने आते आते ऑटो में लोगों को बात करते हुए सुना था, quite a few people, त्रिवेणी घाट की आरती, त्रिवेणी घाट की आरती. So I decided to come here, and when I sat down, the aarti was supposed to start in 30 minutes, and people were just pouring in. Basically बहुत सारे पंडित यहाँ पे synchronized way से आरती करते हैं for गंगा माता, and it's stunning because भजन चलती रहती है पीछे, and it starts at sharp 7. Sharp from 7, I saw the clouds coming down on top of the river, and it started to look insane. It was soothing, stunning, and just, you know, spiritual at that level. Rishikesh was crowded, and yet I found some sort of a peace there, getting lost in that crowd and just letting myself be. I broke down a lot of times while I was there, and this trip got my heavy heart to feel a little bit lighter. Maybe someday I'll look back and tell myself this was one of the best decisions that I made in my life. I even believed it with all my heart that even the moon came to say bye to me that night. I left this place feeling that if I keep a good heart and good intentions, everything would fall into place. That was it for the Rishikesh vlog. Please make sure to like and subscribe and drop some hearts. I'll see you in the next vlog really soon. Bye.